हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखिए स्टूडेंट्स, रिंग हमारे पास और कुछ नहीं बल्कि एक थिन सर्कुलर वायर होती है। तो ये है हमारे पास वो रिंग जो कि एक थिन सर्कुलर वायर की फॉर्म में है। इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका सेंटर ओ है। इसको हमने टोटल चार्ज जो दिया है वो दिया है हमने कैपिटल क्यू, और ये कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो इसके सरकमफेरेंस के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब हम क्या करेंगे, इस रिंग की एक्सिस पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास रिंग की एक्सिस है जो कि सेंटर ओ से पास हो रही है। इस एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया पी पॉइंट। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे हम फाइंड करेंगे, और इस पी पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि ये रिंग के एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने पॉइंट पी कंसिडर किया है वो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कंसिडर किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पी पॉइंट पर इस पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इस रिंग के एक छोटे से स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करेंगे। फिर हम उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इस पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इन द फॉर्म ऑफ थिन सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ, कैरिंग टोटल चार्ज क्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कंसिडर करेंगे, और ये रिंग जो है वो एक सर्कुलर वायर की फॉर्म में होगा जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा और सेंटर ओ होगा। इसे हम चार्ज देंगे कैपिटल क्यू जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि इसके सर्कमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह से। द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। यहाँ पर इस रिंग के यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा जिसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे उसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज हमने कैपिटल क्यू दिया है और टोटल लेंथ जो है इस रिंग की वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। इसका सरकमफेरेंस होगा हमारे पास 2 पाई आर, तो लैम्डा हमारे पास हो जाएगा क्यू बाय 2 पाई आर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। We wish to calculate electric potential at point P located on the axis at a distance x from the center of the ring। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इसकी एक्सिस पर सिचुएटेड किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और P पॉइंट जो है वो सेंटर O से x डिस्टेंस पर है। टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl ऑफ द रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिंग के एक छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया यहाँ पर, ये हमने छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर dl है, और ये हमने छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है a पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास है a पॉइंट, और इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है हमारे पास वो dl है। देखिए स्टूडेंट्स, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में चार्ज कितना होगा। अब इसके इस रिंग के यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बराबर है। तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा उसे हम dq से डिनोट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट दैट इज dl। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा dl। तो इस छोटे से एलिमेंट में प्रेजेंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये छोटा सा एलिमेंट जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है और आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, मान लीजिए पी पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर है, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा के क्यू बाय आर, जहां पर के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है जो कि कांस्टेंट होता है।
तो ये हमारे पास इस फॉर्मूला से हम इस छोटे से एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए को पी से ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस आर की जगह पर हमें ये पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय। इस छोटे से एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे हम डीवी से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू के। इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज है वो डीक्यू है, और इस डिस्टेंस आर की जगह पर इस छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस आ जाएगा पी पॉइंट से, जो कि है हमारे पास एपी। तो नीचे आप एपी लिख देंगे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, जहां पर के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। फ्रॉम फिगर एपी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन से एपी की वैल्यू और डीक्यू की वैल्यू हमने कहां पर लिखी हुई है, डीक्यू की वैल्यू हमने लिखी हुई है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन से डीक्यू की वैल्यू और फोर्थ इक्वेशन से एपी की वैल्यू उठाकर थर्ड में डालेंगे। यूजिंग 2 and 4 in 3 वी गेट डीवी इज इक्वल टू के। डीक्यू की जगह हमने पुट कर दिया लैम्डा डीएल और एपी की जगह हमने पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो छोटे से एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें मिल गया है। ये रिंग जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिला के बनी है। तो अगर आपको इस पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू होल रिंग वी हैव टू इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, दैट इज। तो पी पॉइंट पर पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, जो कि इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, यहाँ पर डीवी की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन के लैम्डा डीएल बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसे आप बाहर ले लीजिए। सो V इज इक्वल टू के लैम्डा बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो स्टूडेंट्स इस छोटे छोटे एलिमेंट्स की लेंथ्स को इंटीग्रेट करके ऐड करके आपको क्या मिलेगा, इस रिंग का सरकमफेरेंस मिलेगा, जो कि 2 पाई आर के बराबर होगा। तो इस डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर होगा। सो V इक्वल टू के लैम्डा बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई आर, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर फिफ्थ में डाल दो। यूजिंग 1 in 5 वी गेट V इज इक्वल टू के बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है Q बाय 2 पाई आर, साथ में हमारे पास 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी, जहां पर K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण किसी एक्सियल पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमारे पास इतना होगा। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला हमें मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें, वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सेंटर के लिए अगर हमारा पी पॉइंट इस सेंटर पर हुआ तो उस केस में हमारा एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक्स को 0 पुट करके हम इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एट सेंटर ऑफ वी हैव एक्स इज इक्वल टू 0। सेंटर ओ के लिए हमारे पास एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x को 0 पुट कर दो। सो फ्रॉम 6 वी हैव v इज इक्वल टू के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर रह जाएगा। x हमारे पास 0 हो चुका है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू के क्यू बाय आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे आप v सेंटर लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। और किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण जो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेंटर पर ही होता है। तो ये आपका V मैक्स को भी डिनोट कर रहा है, जो कि होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो स्टूडेंट्स ये भी आप करेंगे और यहाँ तक आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम वेरिएशन स्टडी करें कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर से वेरी करता है, उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो वो हम कैसे प्लॉट करेंगे, हम क्या करेंगे, इस एक्सिस पर ले लेंगे x, जो कि होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और इस एक्सिस पर हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो स्टूडेंट्स आपने अभी देखा कि सेंटर O पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, के क्यू बाय आर है, जो कि मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो ये पॉइंट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है वी सेंटर को या वी मैक्स को, जो कि है के क्यू बाई आर के बराबर। और जैसे जैसे आपका सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा अगर, तो वी हमारा कम होता जाएगा, वी और एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जब हमारा एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो वी जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी, वी जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए जो हमारा वेरिएशन होगा v का x के साथ, वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस एक्सिस को आप थोड़ा लंबा कर दीजिए। x अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारा v जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ रहने वाला है। किस किस का ग्राफ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर का ग्राफ हमारे पास ये है, v वर्सेस x फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम में ये ग्राफ भी बनाएंगे। सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा, जो कि के क्यू बाई आर के बराबर होगा। और जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। और जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपका v जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।